नमस्कार दर्शकों, मैं न्यू एमपी 57 से शैलेंद्र सिस्करवार। आइए दर्शकों, एक खबर से आपको अवगत कराऊं। दर्शकों, खबर है मुरैना मध्य से। दर्शकों, 17 अप्रैल को महाराजपुर में बिजली घर के पीछे दो पड़ोसी, एक बघेल परिवार और यादव परिवार में झगड़ा हुआ। और झगड़ा किस बात के ऊपर हुआ कि यादव परिवार की जो पड़ोसी है बघेल परिवार का, उसकी वहाँ दो डेयरियाँ हैं और डेयरियों पर जिस तरीके से वाहन आते जाते रहते थे तो गलियों में कढ़ना निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था और उस समय रोड भी डल रही थी। बघेल परिवार के कुछ सदस्यों का कहना ये है कि इस डेयरी की आड़ में कुछ गलत गतिविधियाँ पड़ोसी द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे भी वो परेशान थे। दूसरी बात, गली वालों का, पड़ोसियों का करना निकलना बड़ा मुश्किल था। इस बात के ऊपर बघेल परिवार ने यादव परिवार से कहा था कि बोले हमारे लिए करने निकलने के लिए रास्ता नहीं रहती है, ना हम अपने पशु को निकाल पाते हैं। तो इतनी बात पर यादव परिवार को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको ये नागबार गुजरी तो वो करीब 5 से 6 लोग इकट्ठे होकर के रिंकू बघेल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में रिंकू बघेल की लाठी डंडों से पटक कर बुरी तरीके से मारपीट गई। उसके बाद रिंकू बघेल को सिविल लाइन थाने ले जाया गया। वहाँ से उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा और FIR होने के बाद जब रिंकू बघेल को जिला चिकित्सालय ले जाया गया तो जिला चिकित्सालय में उसकी हालत गंभीर थी, तो उसको तुरंत ग्वालियर रेफ़र कर दिया। ग्वालियर रेफ़र होने के बाद ग्वालियर में लगातार उसका इलाज चल रहा था। रिंकू की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। आज रिंकू बघेल की मौत होने के बाद उसके परिजन काफ़ी संख्या में आए और आक्रोश था उनके अंदर। उन्होंने रिंकू बघेल की बॉडी हाईवे पर रख करके जाम लगा दिया, जिससे हाईवे 44 पर दोनों तरफ ग्वालियर मुरैना की तरफ करने वाले वाहन के पहिए थम गए। करीब 1 से पौन घंटे तक ये जाम लगा रहा था। उसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के समझाइश के बाद ये जाम कहीं ना कहीं हटा। प्रशासन से रिंकू बघेल के परिजनों की मांग थी कि रिंकू बघेल की मौत के बाद उसकी FIR में धाराओं का इजाफा किया जाए, साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस का गार्ड दिया जाए और परिजनों के लिए बंदूक का लाइसेंस स्वीकृत किया जाए। आइए जानते हैं। मैं भी सर 2 इनके बच्चे को देख के आया हूँ। मैं गया हूँ, मुझे भी बता रहे 307 तो बढ़ा दी थी इसमें। हाँ सर, 6 तारीख को बढ़ा दी थी। आज अब ये सर डॉक्टर हम तो आपके साथ ही, हमारी संवेदनाएं आप ही लोगों के साथ है, क्योंकि आपके पक्ष से मृत्यु हुआ है। पर ये तरीका हमारा एक ठीक नहीं है। यदि आप मुझसे बात करते तो मैं बिल्कुल इसको संज्ञान लेता। अब आप लोग आए हैं तो हम इस चीज़ को सुनेंगे और जो भी है 302 उसमें बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु हुई है तो वो तो बढ़ जाएगी। वहाँ से क्या होती है, PM रिपोर्ट आती है, पुलिस को लिखा पढ़ी करनी होती है। पुलिस आप यहाँ बोलते रहोगे तो ऐसे तो हम नहीं लिख के दे सकते, कागज़ पे करना पड़ता है। आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो वो हम FIR में बढ़ाएंगे, 300 उनके भी नाम लिखे जाएंगे, उसको कर लेना। उसमें नोटिफिकेशन 6 लोगों ने नाम लिखा है। मुख्य तो और क्या मांगे ये बताओ। नहीं, मांगे क्या है, मांगे इसके अलावा क्या होना चाहिए बताओ। अपराध 20 दिन में आप पकड़े गए हैं। ये सब वो जांच में होगा। FIR के बाद जो बढ़ेगी धारा, फिर ये सब होता है। मैं यहाँ बैठ के अभी नहीं दे सकता। ठीक है, ये आवेदन आप दे दीजिए मुझे। ये आवेदन देना है आपको, ये इसमें करना है, लिखा है। आप कर लीजिए, लिख के ले आना। सुना दो पढ़ के आरोपियों के लाइसेंस नष्ट किए जाए। बिल्कुल जी है ना, कार्रवाई। इनका दूध पनीर का धंधा चलता है। अवैध, दूध पनीर को धंधा अवैध है, रजिस्ट्री नहीं है। वो हम प्रशासन को अभी बंद किया है और मोहल्ले में गंदगी फैलती सर पनीर से। पनीर का तेल बंद कर दिया।
चले सेंटर की वाली बट्टी गोल बट्टी आती है, वो भी लगाना था। लगा हुआ तो अपन एक चिट्ठी बना लेंगे सर मैं फूड इंस्पेक्टर को लिख कलेक्टर साहब स्लिप बना जिससे मोहल्ला से और उनकी गुंडागर्दी है मोहल्ले में, इनकी जितनी लड़क जैसी है अरे अपने मिल में बोले क्या क्या चीज है जिनके और आरोपियों का नाम इनाम घोषित बनो इनाम घोषित किए जाए ये जो बकाया रह गए हैं इनसे ले लेना है क्या आरोपी बकाया रह गए उनका इनाम घोषित किया जाए। देखो इनको देखो एसपी साहब इसमें देखो एक ये है आपके ये थाना प्रभारी है, इनकी ये गलती नहीं है, 307 जिस से लगी है जिस से उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गिरफ्तार नहीं सर किया प्रयास घर पे कोई नहीं था। प्रयास ऐसा हो सकता है पुलिस से बाहर चले 24 घंटे कब तक आए वे बात तो कर लो भाई ये कोई मांग रखो ये तो चीज है अभी तक मांग मेन है क्या रखा है अभी तक जानी क्या लापरवाही ये भी कल चला जाएगा है ना। तीसरा क्या है हाँ तीसरी बात नेपाली के ना 2 अरेस्ट कर दिए है ना, 2 नाम जो लिखाए थे उस समय नहीं बढ़ाए गए, बाद में अजीत साहब ने फोन किया था शायद अब बढ़ गए 4 नाम तो पहले ही लिखे हैं, 4 तो पहले तो 2 और बढ़ने हैं अभी ये जो कह रहे हैं 2 बता रहे हैं 2 बढ़ा देंगे नाम ठीक है भैया। शर्मी राजमन दीपक विरोध नल्लो उर्फ चंद्रप्रसाद शरद श्रीकृष्ण अमित नीरज टिंकू यादव 6 ठीक है नीरज बात नीरज चलो टिंकू यादव टिंकू है ना नीरज के पिता का नाम दूसरा आपने अपने लाइसेंस में लिखा है, एक बात लाइसेंस के लिखिए आप आवेदन दोगे ये तत्काल सबको पहुँचा देंगे, आपके जो घटना में लगा देंगे पर उसके लिए अभी तो आवेदन देनी पड़ेगी है ना, तो आप उसको आवेदन कल छात्रों में आवेदन दे दें ठीक है सर। हेलो आपको गैस के फोटो नहीं है ना, मैं बोल सकता आप हम निवेदन करेंगे हम आपका जो भी करेंगे बट अभी कई बार रोड में देख मैं उन्हीं के साथ नहीं हूँ, मेरी समझ में आपकी भी अरेस्ट में बहुत मस्त है साहब। तो हम लोग तो ठीक है हम आपकी भी सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो हमारा ये उद्देश्य जो देखिए जो शव है डेड बॉडी कल से आज सुबह से आज क्लास नहीं होगी है तो उसका भी सम्मान नहीं होगा, तो सब के सम्मान हम अभी यहाँ जो भी आपके पॉइंट मैंने आपसे भी कहा आप भी आए थे मृतक के पिता का है वो भी कैलाशी ये रहे पीछे कैलाशी कहाँ है आ जाओ ये सामने तक बाबा इसमें बाबा जी ने जो लिख के दिया है ये इन्होंने लिख के दिया है इसमें ये सबको मानना है इधर पढ़ के सुना दो को सब लोग पढ़ ले आप पढ़ लो एक बार पढ़ के बाद अब आप सुना दो पढ़ लो बता दो चले क्या लिखा है। इन्होंने कैलाशी ने जो लिखा है आरोपियों के बंदूक अरेस्ट किए जाए, ये कलेक्टर को लिखेंगे पुलिस के हाथ में नहीं होगा और ये कल कलेक्टर खराब है एक नंबर से। दूसरा इनका दूध और पनीर का ये धंधा चलता है उसके लिए जाम लगाया है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत एक घटना हुई थी 17 अप्रैल के लगभग, तो उसमें पुलिस द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, क्योंकि
जो आहत था उसको चोटें ज़्यादा थी, उसको ग्वालियर रेफ़र किया गया था और ग्वालियर में रेफ़र के उपरांत उसमें जो भी उसकी चोटें आई उस अनुसार उसमें गंभीर धाराएं बढ़ाई गई थी और इलाज के दौरान उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के उपरांत उसके परिजन उसके शव को लेकर आए और आज यहाँ एसपी ऑफिस के सामने उन्होंने गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो बैठे थे, जिसमें उनकी मांगों को हमने सुना है और 2 आरोपी तत्काल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किए गए। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। सर पीएम यहाँ पे कराया गया है या वहाँ से? ग्वालियर में पीएम हुआ है। और किस तरह की वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए उनके? सुरक्षा व्यवस्था जो भी रहेगी, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हम लोग प्रदान करेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। हमारे ग्रुप है मतलब वो राजवीर मतलब ग्रुप था उनका, जो भी घर में थे राजवीर, रिंकू, लल्लू, विनोद, दीपक, संदीप, जो भी थे मतलब वो पहले से प्लानिंग थे, मतलब जो पूरी जगाड़ेगा उसमें मतलब लगाना है, सीधी बात ये गुंडागर्दी है, मतलब पूरी गरीब को उन्होंने यही बोला था, जो बोला था मतलब मैंने बोला भाई क्यों नहीं लगाना, मतलब तुम्हारी गाड़ी आती रहती है, हमारे बच्चे के लिए निकल पाते हैं, हमारी गाड़ी चलता है मतलब हमारे बगल से ही है। अभी आप यहाँ आए हो, आप यहाँ क्यों जाम लगा रखा है? इसलिए आए हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, नाम बड़े हैं हमारे, कोई हिसाब नहीं हुआ अभी तक। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो कैसे मौत, कैसे इनकी जो मौत हुई है वो कैसे हुई है? कहाँ पे मौत हुई थी? हॉस्पिटल ग्वालियर।